हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, कल मैंने बहुत ट्राई किया कि करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन वीडियो में लाउड स्पीकर म्यूज़िक का इतना सारा आवाज़ था कि कोई फ़ायदा नहीं होता, क्लियर वॉइस आपको सुनाई नहीं पड़ती। तो आज मैं कल और आज दोनों के करंट अफेयर इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ओके, चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। 29 अगस्त के लिए हम लोग पहले करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद आज के लिए मतलब कि 30 अगस्त के लिए करंट अफेयर देखेंगे। और आपको पता है कि क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर देखा करते हैं। कल भले ही वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन क्वेश्चन डेली अपलोड होता है। क्विज़ हर दिन टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, चाहे वो डेली करंट अफेयर का हो या फिर मंथली करंट अफेयर का हो या फिर वीकली हो, लेकिन हर दिन ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया है वो झारखंड निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 पर बनाया गया है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसको अलग से बताने की ज़रूरत है तो उसे अलग से बताया जाएगा, दूसरे अलग वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि इस तरह के टॉपिक क्या होते हैं कि पीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है, साथ ही साथ मेंस और इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो डेली करंट अफेयर में बाकी टॉपिक्स के साथ इनको भी शामिल किया जाए तो पीटी के लिए तो कवर हो जाएगा सिलेबस, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के लिए नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि ऐसे टॉपिक्स को अलग लेक्चर में बताया जाता है इस चैनल में। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग की ओर से पहली बार जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? 14, 15, 16 या फिर 17? तो इसका आंसर है 14। ओके, पहले आंसर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निर्यात बढ़ाने के लिए नीति सुधारों पर नीति आयोग की रैंकिंग में झारखंड का पूरे देश में कौन सा पायदान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड, तीसरा। नेक्स्ट है, नीतिगत सुधारों में झारखंड के कितने फीसदी अंक हैं? 79.16, 45.14, 40.70 या 29.89? तो इसका आंसर है 79.16, जो कि काफ़ी ख़राब स्कोर है। रैंकिंग भी इसका काफ़ी ख़राब है। हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। नीति आयोग की ओर से पहली बार जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में अधिकतर तटीय राज्य, जो कि कोस्टल एरियाज, कोस्टल स्टेट्स हैं, तो तटीय राज्य ऊपर के पायदान पर हैं। झारखंड इस रैंकिंग में 14 नंबर पर है। झारखंड निर्यात बढ़ाने की तत्परता के मामले में गैर तटीय राज्यों का मॉडल बन गया है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड की पहल की सराहना की है। निर्यात बढ़ाने के लिए नीति सुधारों पर नीति आयोग की रैंकिंग में झारखंड देश में तीसरे पायदान पर आ गया है। केवल महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य ही इस मोर्चे पर झारखंड से बढ़ते हुए हैं। पड़ोसी राज्य जो है बिहार इस रैंकिंग में 19वें पायदान पर है। देखिए, झारखंड का अगर आप कुछ याद करते हैं, खासकर जब भी रैंक की बात की जाए तो आसपास का जो स्टेट है, खासकर बिहार और वेस्ट बंगाल, ये दो स्टेट्स के बारे में आप ज़रूर से ज़रूर जान लें कि इसका रैंकिंग क्या है। इसके बाद है, नीति आयोग की ओर से पहली बार जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में अधिकतर तटीय राज्य ऊपर के पायदान पर हैं। झारखंड इस रैंकिंग में 14वें नंबर पर है। यहाँ तक कि दिल्ली, गोवा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी इस सूचकांक में झारखंड से नीचे है। पड़ोसी बिहार तो 30वें नंबर पर जाकर नीचे से 7 पायदान ऊपर है। ओके, नीतिगत और कानूनी सुधारों में झारखंड की अच्छी पहल के बावजूद कारोबारी वातावरण, निर्यात वातावरण और निर्यात प्रदर्शन के मामले में झारखंड के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इन 3 सेक्टर में सुधार से झारखंड को और ऊपर का पायदान हासिल होता।
इनमें नीतिगत सुधारों में झारखंड ने 79.16% अंक, कारोबारी वातावरण में 45.14% अंक, निर्यात वातावरण में 40.7% अंक और निर्यात प्रदर्शन में 29.89% मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, नीतिगत सुधारों में झारखंड के कितने फीसदी अंक है, नीतिगत सुधारों में पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए नीतिगत सुधारों में झारखंड ने, हाँ ये सही आंसर बताया गया था, नीतिगत सुधारों में सभी के लिए यहाँ बताया गया है। जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वो किसी ना किसी कैटेगरी में वो स्कोर कवर किया गया है झारखंड के थ्रू, तो सारे ऑप्शंस इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है जो इसका एक्सप्लेनेशन है, निर्यात प्रदर्शन के मोर्चे पर झारखंड की स्थिति सबसे खराब रही। इसका सबसे बड़ा कारण झारखंड में समुद्री बंदरगाह का नहीं होना है। झारखंड का अधिकतर निर्यात पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह या उड़ीसा के प्रदीप है, ये पारादीप नहीं है, प्रदीप बंदरगाह के जरिए होता है। इन दोनों बंदरगाहों से होने वाले निर्यात के आंकड़े भी उन दोनों राज्यों के खाते में चले जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेरा जो घर है उसके आसपास भी अभी भी लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई पड़ रहे हैं, तो मैं ग्राउंड तरफ आ गया हूँ, लेकिन क्या है कि हल्का फुल्का आवाज़ यहाँ भी सुनाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि कुछ आवाज़ें आपको भी सुनाई पड़ रही होगी, माइक उसको कैच कर ले रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, सफिशेंट आवाज़ है लेक्चर समझने के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में HEC को किस कंपनी ने 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्थन, ये नॉर्थन इसको नहीं प्रोनाउंस करते हैं, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्थ वेस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जिसे NCL भी कहा जाता है। ओके, चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। HEC को NCL ने 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। मध्य प्रदेश के गोरबी स्थित NCL के ब्लॉक बी के विकास के लिए HEC कंपनी डिज़ाइन से लेकर उत्पादन और उपकरणों के निर्माण में मदद करेगी। इस खान की कुछ बैल हैं, गायें हैं जो चर रही हैं घास, उसी का आवाज़ सुनाई पड़ रहा है आपको। इस खान की उत्पादन क्षमता, देखिए क्या है ना कि जब कुछ करना होता है, जैसे कि हम लोगों ने कमिट किया है कि आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में मतलब कि लाउड स्पीकर बज रहा है, आवाज़ें आ रही है, आसपास लोग खेल रहे हैं, जानवर हैं वो चर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अगर ये सब को देखा जाएगा तो वीडियो कवर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का माहौल में भी कभी कभी काम करना पड़ता है, और ये सब सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। कल मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे बहुत ही ख़राब लगा। आज सुबह भी जो टाइमिंग था उस टाइमिंग में वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए आज किसी भी हाल में वीडियो दिया जाएगा। 2 दिन का इसीलिए दिया जा रहा है एक साथ, ये 2 से 3 दिन मैं होने नहीं देता, और इसीलिए मैं अभी बना रहा हूँ इसे। चलिए, इस खान की उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है। HEC को 1.5 वर्ष के लिए 1.5 वर्ष के लिए कार्यादेश प्राप्त हुआ है। HEC अगले 1.5 साल में NCL के इस प्रोजेक्ट में प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, निर्माण, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, ट्रायल आदि की सेवा प्रदान करेगी। साथ ही अपने किए गए काम पर 5 वर्ष के लिए मेंटेनेंस सुविधा भी देगी। ओके, 5वां क्वेश्चन है, सैनिक कल्याण बोर्ड की 14वीं राज्य प्रबंधन कमेटी के अनुसार अब 90% से अधिक अंक लाने पर सैनिकों के बच्चों को कितने हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी? तो इसका आंसर है 20,000। चलिए डिटेल में देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिर्फ आंसर बताना या फिर आंसर जानना इस लेक्चर का मकसद नहीं है। आप डिटेल में किसी भी टॉपिक को डिटेल में जानें, ताकि एक क्वेश्चन नहीं एक टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। हम लोगों का फोकस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, टॉपिक में होना चाहिए, ताकि उस टॉपिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर कर दें। तो सैनिक कल्याण बोर्ड की 14वीं राज्य प्रबंधन कमेटी के अनुसार अब 90% से अधिक अंक लाने पर सैनिकों के बच्चों को 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। 85 से 90% तक
अंक लाने वाले सैनिकों के बच्चों को 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। सैनिक की विधवाओं को इस मद से 50,000 रुपये एकमुश्त देने का निर्देश भी दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को कंप्यूटर कोर्स की शिक्षा के लिए सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स के लिए 15,000, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स के लिए 30,000, ग्राफिक्स वेब डिज़ाइनिंग के लिए 50,000 और फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी सीखने के लिए 20,000 सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। सैनिक कल्याण बोर्ड की इस मीटिंग की अध्यक्षता द्रौपदी मुर्मू ने की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए हर पॉइंट पर क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, मैं लेक्चर के लिए कह रहा हूँ, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन एक रहता है और एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का नहीं, 29 अगस्त के लिए, क्योंकि इसके बाद 30 अगस्त का भी हम लोगों को पढ़ना है। हाल ही में किस संस्था ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मिनी ATM कैश सैनिटाइजर मशीन बनाया है? तो इसका आंसर है BITT पॉलिटेक्निक। देखिए एक है BIT, तो BIT का फुल फॉर्म बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि सिंदरी में है, और एक है ये जो मेसरा वाला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये डिग्री इंस्टीट्यूट हो गया। और जो पॉलिटेक्निक है ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट है। ये जो है ये ट्रस्ट है, जो लास्ट टी है इसका मतलब ट्रस्ट है। तो इसी ने ये सैनिटाइजर मशीन बनाया है। थोड़ा और जानते हैं हम लोग इसके बारे में। BITT पॉलिटेक्निक ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मिनी ATM कैश सैनिटाइजर मशीन बनाया है। नोटों को यह मशीन 50 मिलीसेकंड से भी कम समय में सैनिटाइज कर सकता है। इसे बहुत ही कम लागत में यांत्रिकी मतलब कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभाग के द्वारा बनाया गया है। आप लोगों को पता है कि हर लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 28 अगस्त में जो क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड के कितने जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? 6। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको आंसर आता है तो कोशिश कीजिए कि उसे 1 या 2 सेंटेंस में आप थोड़ा भी एक्सप्लेन करके आंसर कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ऐसा किन्हीं ने कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जितना भी नाम है 6 डिस्ट्रिक्ट का किसी ने बताया नहीं, लेकिन लगभग सभी ने इसका आंसर 6 बताया, जो कि सही है। तो वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? पलामू, चतरा, खूंटी, गुमला, दुमका और लातेहार। ओके, चलिए 29 अगस्त के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए है। झारखंड के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 आदिवासी भाषा असुर, बिरजिया और बिरहोर के लिए एक डिक्शनरी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? रांची, सेंट्रल, विनोबा भावे या फिर कोयलांचल? ओके, कोयलांचल जो है ये धनबाद का विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी को ही शॉर्ट में कोयलांचल यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज ना करें। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो अब हम लोग 30 अगस्त के लिए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने प्रखंडों में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जाएगी? 8, 18, 20 या फिर 24? तो रांची के सभी प्रखंड, टोटल 18 प्रखंड है रांची में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी विशेष केंद्रीय योजना फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड छुटा हुआ है ना, चलिए कि देखरेख और क्रियावहन के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। ओके, रांची जिले के हर प्रखंड में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जाएगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत रांची जिले में गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट की भी स्थापना की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना है? यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 18। जितने भी प्रखंड है रांची के सभी में ये स्टार्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, राज्य सरकार के निबंधन विभाग ने स्टाम्प की खरीद बिक्री को लेकर नियमावली में क्या बदलाव किया है? अच्छा, मैंने जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा 29 अगस्त के लिए, आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कर दें, क्योंकि इसी वीडियो में मैं उसका आंसर बताऊंगा और फिर 30 अगस्त के लिए जो क्वेश्चन है आपको दे दिया जाएगा।
तो इसी वीडियो में आपको उसका आंसर देना है, ऐसा नहीं कि कल के लिए छोड़ देना है। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य सरकार के निबंधन विभाग ने स्टाम्प की खरीद बिक्री को लेकर नियमावली में क्या बदलाव किया है? स्टाम्प की ऑनलाइन खरीद की व्यवस्था, स्टाम्प निबंधन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, सभी कार्य ई ग्रास माध्यम से किया जाएगा या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? राज्य सरकार के निबंधन विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब क्रेता या विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन स्टाम्प की खरीद व निबंधन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी है, लेकिन बाकी सब भी हम लोग देख लेते हैं। राज्य सरकार का झारखंड स्टाम्प होल्डिंग कॉरपोरेशन से इकरारनामा रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब क्रेता या विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन स्टाम्प की खरीद व निबंधन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। पहले स्टाम्प की खरीद व निबंधन शुल्क भुगतान के लिए लोगों को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद से लोग अब खुद से ही घर या कैफ़े से, साइबर कैफ़े से स्टाम्प खरीद सकते हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से लोग अतिरिक्त खर्च से बचेंगे, साथ ही सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। स्टाम्प शुल्क की खरीद के लिए राज्य सरकार के निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलने के साथ ही ई ग्रास पेमेंट क्लिक करना पड़ेगा। ओके, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से 4 सितंबर तक खरीदा गया स्टाम्प ही मान्य रहेगा। इस स्टाम्प की उपयोग आगामी कुछ दिनों तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई चालान के माध्यम से एसबीआई की प्राधिकृत शाखा से भी स्टाम्प का भुगतान किया जा सकता है। निबंधन करने वाले क्रेता विक्रेता, दस्तावेज लेखक, वकील को भी लाभ होगा। निबंधन विभाग के NGDRS पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज निबंधन, सचिव प्रतिलिपि खोज, संपत्ति औभार एवं अन्य सभी कार्य ई ग्रास के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? अभी फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन भुगतान का है। ओके, एक तो ये हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये हो गया, दूसरा यहाँ पर ये भी है और तीसरा ये भी है। तो ये तीनों हैं, सिर्फ बी ही नहीं है। ओके, सिर्फ बी नहीं है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप खरीद रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं और ई ग्रास का भी यूज कर रहे हैं। उस पर क्लिक करने के बाद ही आप सेल एंड परचेज इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माफ़ कीजिएगा, ओके, गलती के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कितने जिलों के उपायुक्तों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? एक्चुअली क्या ना कि मैं डर रहा हूँ कि अचानक से कोई आवाज़ ना कर दे, क्योंकि आसपास है वैसा मूवमेंट बना हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि डाइवर्ट हो जा रहा हूँ मैं, इस पर पूरा ध्यान मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार ने कितने जिलों के उपायुक्तों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार ने 5 जिलों के उपायुक्तों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कितने जिलों को, कितने उपायुक्तों को? 5। अब सिर्फ इतना ही जानना कि 5 जिलों के उपायुक्तों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, राज्य सरकार ने 5 जिलों के उपायुक्तों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। आदिवासी कल्याण आयुक्त के पद पर पदस्थापित हर्ष मंगला को झारखंड राज्य आदिवासी सहकारिता विकास निगम के MD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रांची जिला के जो उपायुक्त हैं छवि रंजन, उनको बंदोबस्त पदाधिकारी भी बनाया गया है रांची का। सरायकेला के जो इकबाल आलम अंसारी जी हैं, उपायुक्त जो हैं, क्षेत्रीय निदेशक ज्यादादित्यपुर प्रक्षेत्र, ये बनाया गया है। तो इस तरह से ये लिस्ट दिया गया है। ओके, ये 5 डिस्ट्रिक्ट का जो है कौन उपायुक्त हैं। देखिए, एक अच्छा काम ये भी हुआ इसमें कि आपको इन डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्तों का नाम पता चल गया, और एक्स्ट्रा कौन सा काम दिया गया है, कौन सा प्रभार दिया गया है, ये भी आप यहाँ से जान पा रहे हैं। ओके, तो ये आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद है, झारखंड का पहला प्लाज्मा मैनेजमेंट पोर्टल की शुरुआत कौन सी मेडिकल कॉलेज से की जाएगी? रिम्स, MGM, PMCH या फिर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज? तो रिम्स रांची में झारखंड का पहला प्लाज्मा मैनेजमेंट पोर्टल की शुरुआत की जाएगी।
अगर इसका आंसर नहीं भी बताया जाता तो भी बहुत लोग इसका सही आंसर कर देते। इसका आंसर क्या है? रिम्स रांची। इसका संचालन जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा। पोर्टल का नाम प्रतिरक्षक.co.in रखा गया है, कोड.in। इसके माध्यम से प्लाज्मा डोनर और जिन्हें प्लाज्मा की ज़रूरत होगी दोनों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथ ही किस ग्रुप का कितना प्लाज्मा उपलब्ध है इसकी जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। अभी क्या है कि जो लोग क्रिटिकल सिचुएशन में चले जा रहे हैं कोविड-19 के साथ, तो उनको बहुत हद तक ये करना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। किसी भी तरह से बस वो अपने पोस्ट को शेयर कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स के लिए कि मेरे जो हैं ये एडमिट हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, उन्हें प्लाज्मा चाहिए। तो इस तरह का क्या है कि एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि कहाँ मुझे मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो ये जो काम किया जा रहा है इससे लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। ये जानकारी उपलब्ध हो पाएगी कि किसके पास ये उपलब्ध है, किससे हम लोग ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत के बाद अब जिला प्रशासन प्लाज्मा संग्रहण के लिए अलग अलग स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। यह पोर्टल उसी मुहिम का एक हिस्सा है। ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए किस समिति को PFRDA के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, झारखंड बैंकर्स एसोसिएशन या फिर बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड। नाम जो है 2-3 नाम काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसमें आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं अगर आपने जस्ट एक बार देखा है तो। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। PFRDA न्यू दिल्ली द्वारा 2019 से 20 में अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, ओके, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, ठीक है, को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। योजना के तहत झारखंड राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 2 लाख असंगठित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस योजना में रजिस्टर किया गया। PFRDA द्वारा विभिन्न श्रेणियों में राज्य के उत्कृष्ट बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों को सम्मानित किया गया है। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी सम्मानित किया गया है। 6वां क्वेश्चन है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 0, 8, 3। मुझे लगता है इसमें भी काफ़ी लोग आंसर कर देंगे। अगर आप अभी इसके बारे में नहीं आपने कुछ पढ़ा है लेकिन पहले के करंट अफेयर्स से अगर आप जुड़े हैं तो आसानी से इसका आंसर कर देंगे। देखिए, भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बाघों की कुल संख्या 10 हो गई है। पहले ये 0 था, अब ये 10 हो गया है। जबकि अगर अभयारण्य की बात की जाए तो झारखंड में बाघों की संख्या 0 है। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस में ध्यान देना है। अभयारण्य की बात की जाए तो झारखंड में बाघों की संख्या 0 है, लेकिन जो बिरसा जैविक उद्यान है वहाँ पर बाघों की कुल संख्या जो है ये 10 है। ठीक है, 18 अप्रैल 2018 को बाघिन अनुष्का ने 3 शावकों को जन्म दिया था, ये दिया है। अब जाकर तीनों शावकों का टीकाकरण और मादा के रूप में इनकी पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चलिए, तो ये थे 30 अगस्त के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए। अब जस्ट कुछ समय पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, उसका आंसर हम लोग करते हैं। झारखंड में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 आदिवासी भाषा असुर, बिरजिया और बिरहोर के लिए एक डिक्शनरी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। नीति आयोग की ओर से जारी रीजनल टीचर्स ऑफ चेंज के रूप में झारखंड से किनका चयन किया गया है? बालू किशोर साहू, इशिता डे, सुमित कुमार सिंह या फिर निरुपमा कुमारी? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज मैंने आज जो वीडियो दिया है थोड़ा सा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जा रहा था आसपास के माहौल से। मुझे लग रहा था कि कल क्या हुआ था कि मैं बना रहा था लेकिन डिस्टर्बेंस इतना था कि मुझे बार बार डिलीट करना पड़ रहा था, नॉइज़ उसमें आ जा रहा था काफ़ी हद तक। तो थोड़ा बहुत उसी चीज़ का मुझे डर था जिसके कारण मैं डाइवर्ट हो रहा था। तो ये आज तक हुआ है, मतलब अभी तक ये चला, पिछले कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था। अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी फेस्टिवल थे
आज ख़त्म हो गया है। ओके, तो कल से जैसा हम लोग चल रहे थे बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर, उस तरह से कल से इस चैनल में आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपको पता है कि करंट अफेयर के साथ साथ नया सीरीज भी इसमें स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि आपको झारखंड के फेमस पर्सन के बारे में बताया जाता है। ओके, चलिए, काफ़ी कुछ बातें हम लोग करते रहेंगे। काफ़ी ये लंबा चला गया वीडियो, 25 मिनट का हो गया है। ओके, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।